नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हमारी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे, अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हम सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम दे, आमीन सुम आमीन। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जो है इस्लाह के लिए नाज़िल फरमाया। इसमें हमारी बहुत सारी नसीहतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर आयत हमारे लिए नाज़िल की, हर आयत का मायने मफ़हूम हमारी तरबियत के लिए है, हमारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, इस दुनिया को बेहतर करने के लिए है और आखिरत को बेहतरीन बनाने के लिए है। हम 2 दिन पहले आयत मुबारक देख रहे थे बिजनेस के हवाले से, और जो कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत मुबारक है और उसकी तफसीर कुछ बाकी थी, और हमने कहा था कि इंशाल्लाह कल करेंगे, लेकिन कुछ नेट का इशू बना, कुछ लाइट का इशू बना, कल की क्लास हमारी नहीं हो सकी। तो आज इंशाल्लाह हम उसी तफसील से आगाज करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, ये सीखने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि लेन देन का मामला हर इंसान करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। उसको कुरान पाक के असूलों का, शरीयत का मालूम होगा तो वो अपने हक के लिए आवाज उठा सकेगा। उसे मालूम होगा कि कैसे लेन देन करना है, किस तरह किसी को चीज देनी है, या किसी तरह किसी इंसान से किस तरह कर्जा लेना है। अगर हमें मालूम होगा तो हम जो है तहरीरी तौर पे अपने पास महफूज रख सकेंगे उस तहरीर को, जहाँ पे उसने लिखा होगा कि मैं इतना दे रहा हूँ। अक्सर हमारे जो अनजान लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके साथ इसी तरह के फ्रॉड होते हैं, क्योंकि वो बेचारों को मालूम ही नहीं होता लेन देन के मामले किस तरह के होते हैं। वो सादा पेपर पे स्टम्प लगवा लेते हैं, अंगूठा निकलवा लेते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं, और बाद में अपनी मनचाही तहरीर उसमें तहरीर करके, और जब वो बेचारा देखता है तो उसको लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा होता। तो इसलिए कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए नाजिल फरमाया है। जब हम इसके कुरान को पढ़ेंगे समझेंगे तो ही हमें पता चलेगा। तो इसलिए आज हम सबसे बड़ी कुरान पाक की आयत मुबारक जो है उसकी जो तफसीर बाकी है, हम उसको देखेंगे। अगर हमारे वक्त ने हमें मौका दिया, अल्लाह ताला ने हमारे वक्त में बरकत डाली, तो इंशाल्लाह अगली आयत को देखेंगे, वरना हम इस पर ही एख्ताम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आगाज करते हैं आज की जो कुरान पाक की तफसीर है उसका। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम, और अपने मर्दों में से 2 आदमियों को गवाह बना लो। इसकी क्या वजाहत है? अल्लाह ताला ने तहरीर के साथ अदल 2 मर्दों की गवाह बनाने का हुक्म दिया। 3 शख्स हैं जो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं की जाती। एक तो वो जिसके घर में बद इखलाक औरत हो और वो उसको तलाक ना दे। दूसरा शख्स जो किसी यतीम का माल उसकी बलूगत से पहले उसे सौंप दे। तीसरा वो शख्स जो किसी का माल कर्जे पे दे और गवाह ना रखे। यानी कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल नहीं करता। एक सबसे पहले वो इंसान जिसकी औरत बद इखलाक है और वो उसको तलाक नहीं दे रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। बद इखलाक को अल्लाह ताला ने इतना नापसंद किया कि उसको, और उस मर्द की दुआ कबूल नहीं होती जिसके घर में बद इखलाक औरत है और वो उसको तलाक नहीं दे रहा। और दूसरा वो शख्स जो यतीम का माल तो पहले अपने पास रखा था, लेकिन
उनके बड़े होने से पहले उनको वापस कर देता है, यानी कि उनकी माल की हिफाजत नहीं करता। तीसरा, वो शख्स जो कर्जा देता है और उस पे गवाह नहीं रखता। ये तीन ऐसे लोग हैं जिनके अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल नहीं करता। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, दो आदल आदमियों से मर्दों की गवाही बनाने से मुराद है कि फजल और दीन वाले, यानी कि नेक आदिल से मुराद नेक लोग जो हैं उनको गवाह बनाओ। इससे ये साबित होता है कि लेन देन के मामलात में गवाह बनाना मशहूद है, और ये मशहूरियत मजबूब है। अगर तसर्रुफ करने वाला यतीम का सरपरस्त हो तो किसी वाकिफ का निगरान हो, या ऐसा मामला हो जिसकी हिफाजत वाजिब हो, तो हक को महफूज रखने वाली गवाही वाजिब हो जाएगी। बालग गुलाम की गवाही भी मकबूल है, गैर मुस्लिम मर्द या औरत इसकी उनकी गवाही मकबूल नहीं, क्योंकि गवाही के लिए अदल, नेक, काबिल एतमाद की शर्त है, और गैर मुस्लिम अदल नहीं करता। फ़इल्लम तकू यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन व इम्रअतानि मिम्मन तरदौन मिन शुहदाई, फिर अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें उन लोगों में से जिनको तुम गवाहों में पसंद करते हो। इसकी क्या वजाहत है? फ़इल्लम यकूना रजुलैनि, यानी कि दो मर्द गवाही के लिए अगर मुयस्सर ना हो, फ़रजुलुन, तो एक मर्द, व इम्रअतानि, और दो औरतें, एक मर्द और दो औरतों के मुकाबले में रखा जाए, क्योंकि मर्द का हाफजा मजबूत होता है। यहूदी कानून में गवाही सिर्फ मर्द की मोतबर है, और औरत की शहादत सिरे से काबिल तस्लीम नहीं। इस्लाम ने यह हक दिया, लेकिन साथ ही अपने इल्म कामिल और तहकीक के मुताबिक की बिना पर औरत की गवाही का मर्तबा मर्द के मुकाबले में निस्फ रखा। यानी कि औरत जो है वो कुछ जल्दबाज भी होती है, कुछ उसको बातें भूल जाती है, कुछ वो मेंटल तौर पे बहुत से कामों में उलझी होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को इज्जत बख्शी, औरत की गवाही को काबिल समझा। लेकिन दो औरतें अगर फर्ज करें एक भूल भी जाए तो दूसरी औरत जो है उसको याद करवा दे, नहीं इस तरह नहीं, इस तरह बात हुई थी। मर्द जो होता है उसको घर की जिम्मेदारियां, घर की टेंशनें कम होती हैं बनिस्बत औरतों के। मर्द का हाफजा भी मजबूत होता है। वैसे भी उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हाकमियत का दर्जा दिया है। तो जो हाकिम होता है अल्लाह तबारक व तआला उनको उसी खुसूसियात से नवाजता है। तो इसलिए मर्द जो है वो बिजनेस का लेन देन के मामले को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को इज्जत बख्शी। यहूदी नसारा में औरत की कोई मुकाम नहीं है दीन में, लेकिन इस्लाम जो है औरत को इज्जत से नवाजता है, उसको वैल्यू देता है, इसलिए उन दो औरतों की गवाही रखी। और इसकी वजह क्या है आगे इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। दो औरतें जब एक मर्द के गवाह के बराबर हैं तो दो औरतों और इस किस्म के फैसले करना जायज होगा। एक आयत से औरत की गवाही के बारे में ये पता चलता है कि दो औरतों की गवाही मर्द के बराबर है। मर्द के बाद सिर्फ एक औरत की गवाही जायज नहीं, सिवाय उन मामलात के जिसके बारे में औरत के अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता। यानी कि ऐसे मामलात होते हैं जिसमें औरतें ज्यादा जानती हैं, मर्दों को नहीं मालूम होता, तो वहां पे फिर औरत की गवाही चलेगी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए औरतों के गुरोह, सदका करती रहा करो और कसरत से इस्तिगफार करती रहा करो, क्योंकि मैंने दोजख में दोजख वालियों में से ज्यादातर औरतें को देखा है। इन औरतों में से एक अक्लमंद औरत ने अर्ज किया, हमारी कसरत से दोजख में जाने की क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लानत बहुत कसरत से करती हो और अपने खावंद की नाशुक्री करती हो। मैंने तुमसे बढ़कर औरतों से बढ़कर अकल और दीन की कमजोरी और समझदार मर्दों पर गालब अकलों पर गालब आने वालियां नहीं देखी। यानी कि औरतें जो होती हैं या तो मर्द के ऊपर हुक्मरानी करती हैं, यानी जबरन लड़ाई झगड़े के साथ, नाफरमानी करके, नाशुक्री करके। मर्द बेचारे जो होते हैं अच्छे नेक होते हैं, वो बेचारे चुप हो जाते हैं।
और दूसरी औरत वो होती है जो खूबसूरत हो और अपनी खूबसूरती की वजह से अपने इर्द गिर्द के मर्दों को अपनी तरफ जो है मतवज्जो रखे। तो इस वजह से औरतें जो हैं वो कसरत के साथ जहन्नम में जाएंगी। एक अक्लमंद औरत ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्ल और दीन का नुकसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्ल की कमी ये है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, और दीन की कमी ये है कि माहवारी के दिनों में ना तुम नमाज पढ़ सकती हो और ना रोजा रख सकती हो। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए औरतों को बता दिया कि गवाही जो है किस वजह से दो रखी गई है, कि तुम्हारे अंदर ये जो चीजें हैं इसकी वजह से, यानी कि नमाज की दरमियान में ब्रेक हो जाती है, रोजा छूट जाता है। मर्द में ये खसूसियत नहीं होता। मर्द जो है दीन वाला नेक मर्द, वो मुसलसल अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़े रखता है। गवाही देना हक है या जिम्मेदारी है? इस्लाम ने औरत पर गवाही की जिम्मेदारी नहीं डाली, क्योंकि गवाही देना निहायत अहमियत का हामिल जिम्मेदारी है। इसलिए गवाह का आकिल व बालिग होना, आदिल होना, लोगों के दरमियान काबिल एतमाद होना और इसकी लाजमी शर्त में से है। जिम्मेदारियों की तकसीम हमेशा दायरा कार के एतबार से होती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि कहीं तो अकेली औरत की गवाही भी मोतबर है और कहीं दो औरतों की गवाही भी नागुज़ीर करार दे दी गई। वो मामलात जो औरतों के मुतल्लक हैं, मसलन वलादत, बकारत, यानी कि कुंवारापन, बालिग या नाबालिग, लेडी डॉक्टर की शहादत पर रुखसत, बच्चा जिंदा पैदा हुआ या मुर्दा, हमल की मुअय्यना मुद्दत, जिंदा पैदा होने वाले की सूरत में नमाज जनाजा वगैरह जैसे मामलात में तन्हा औरत गवाही काबिल कबूल है। यानी कि ऐसे मामलात जो औरत से रिलेटेड है कि इसका बच्चा कब पैदा होगा, ये लड़की कवारी है या नहीं कवारी, और कोई बीमार है, ऐसी उसको बीमारी है जिसमें लेडी डॉक्टर की गवाही जो है वो काबिल कबूल होगी। फिर डॉक्टर जो है वो बता सकते हैं बच्चा जिंदा पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ, बच्चा कितनी मुद्दत की बाद फोत हुआ, उसका नमाज जनाजा होगा या नहीं होगा, ये औरतों की गवाही मानी जाएगी। इमाम जोहरी कहते हैं, सुन्नत रही है कि तन्हा औरतों की गवाही इनके मामलात में जायज है जिनसे औरतों के मासवा कोई वाकफ नहीं होता, यानी कि पैदाइश और उनके अऊब और इनके मामलात मर्द की गवाही की तायीद की जरूरत नहीं है। अब हाफिज इब्न हजर लिखते हैं, ऐसे मामलात जिस पर मर्द मुतलक नहीं हो पाते, तरह औरतों की गवाही कबूल करने के सब इत्तफाक करते हैं। यानी कि जहाँ पे औरतों के मामलात हैं वहाँ औरतों की ही गवाही मानी जाएगी। कर्ज के लेन देन पे और कर्ज के मामलात, क्योंकि ये मुआशरी मामलात है, इस पे जो है जिम्मेदारियां वो मर्द की जो है काबिल कबूल होगी। मर्दों में से दो आदमियों को गवाह बना लिया, अगर दो आदमी ना हो तो एक मर्द दो औरतें, ताकि एक भूल जाए और दूसरी उसे याद करवाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आती है। कसरतुल हुदूद के मुतल्लक मामलात में मसलन कत्ल, जना, चोरी, तहमत, तराशी, डकैती वगैरह जैसी ऐनी शाहिद, यानी कि ऐनी गवाही चाहिए। तो इससे इस्लाम का मौक़िफ़ ये है कि अगर दो मर्द ना हो तो दो औरतों के मुतबादल इंतजाम किया जाए, लेकिन दो मर्द मौजूद हैं तो औरत को जहमत देने की जरूरत नहीं है। असल ये है कि औरत का असल दायरा कार घर है। औरत पढ़ी लिखी भी हो तो चहरी जाने से घबराती है, चली जाए तो जिरा में बासों बात भूल जाती है या गलत बात कह बैठती है। फिर हैज, नफास, हमल, जचकी, रजात वगैरह के मामलात हैं जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके अंदर चिड़चिड़ापन और जज्बातीपन पैदा कर देती हैं। जबकि गवाही के लिए समझ, सोच, विचार, ठंडे दिलो दिमाग से हकायक को भला कम कास्त बयान करना जरूरी है। औरत की फितरत जिम्मेदारियां और उसके अंदर जज्बाती तलाब कम पैदा करती हैं, जिसकी वजह से गवाही का अमल मुतासर होता है। रवायत हदीस के हवाले से तमाम उलमा और फुक़हा ने औरत की गवाही पर एतमाद किया है। बास अहादीस के शब्दों में भी
کئی کئی خواتین موجود ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی نے یہ روایات قبول کی ہیں جو عورت پر اعتماد کی دلیل ہے۔ پھر حدیث کی روایت کو قبول کرنے کے معاملات میں عورت نے حدیث کے راویوں کے پر جینا قبول کی یہ ہے۔ مختصر یہ کہ عورت کی گواہی کچھ معاملے میں مانی جائے گی اور کچھ معاملے میں عورت کو آدھا گواہ مانا جائے گا۔ مختصر یہ ہے گواہیوں کا کام مردوں کی سپرد کیوں کیا گیا۔ اسلامی معاشرے میں معاشرتی جدوجہد کی ذمہ داریاں عورت پر نہیں ہیں۔ عام طور پر عورت کا حصول معاشرے میں مصروف نہیں ہوتی۔ اسلامی معاشرے میں عورت کی ذمہ داریاں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ عورت پہ سوائے اس کے گھر کی ذمہ داری کی کوئی نہیں ڈالتی۔ اگر عورت کا مرد کام نہیں کرتا تو عورت کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا حق سمجھتے ہوئے عورت مرد سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میں بھائی کام نہیں کروں گی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، مجھے گھر داری کی ذمہ داری دی ہے، تمہارے حقوق پورے کرنے کی ذمہ داری دی ہے، میں صرف وہ کروں گی۔ کھلانا پلانا ہمارے تحفظ دینا یہ مرد کا کام ہے، مرد کرے۔ عورت اپنی خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے تو وہ اس کا صدقہ جاریہ ہوگا، لیکن عورت پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے اور اسے بولا کیا ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو، اپنے بچوں کو بہترین انسان بناؤ تاکہ آنے والا معاشرہ جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو۔ لیکن ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ہماری عورتیں کہتی ہیں ہمارے بچے جائیں گھر میں، ہم باہر کا معاملات جو ہے وہ دیکھ لیں، جبکہ یہ اپنے ساتھ ظلم ہے، اپنی صحت کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ظلم ہے۔ ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد فضیلت والے اور دین والے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت درست نہیں خائن مرد کی نہ خائن عورت کی، اور نہ اس شخص کی جس کو کوڑے مارے گئے ہوں، اور نہ کسی دشمن کی اپنے دشمن بھائی کے خلاف، نہ خائن کی اپنے گھر والوں کے لیے، نہ اس شخص کی جس کی ولادت یا قرابت میں گمان کیا گیا، یعنی کہ باپ بیٹے کے لیے، بیٹے باپ کے لیے، کسی رشتہ دار کی رشتہ دار کے لیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہی جو ہے وہ ایسے لوگوں سے لی جائے جن کا خونی رشتہ نہ ہو۔ مختصراً یہ کہ ایسے لوگ ہوں کہ وہ اس کے خونی رشتے، اس کے دوست احباب نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ جھوٹ بول جائے اس کی رشتہ داری یا قرابت کی وجہ سے جھوٹ کا سہارا دیں، جبکہ آج کل ہوتا ہی ایسے ہے۔ گواہی کے لیے گواہ کے اندر کون سی خصوصیات ہونی لازمی ہے؟ نمبر 1 عدل، نمبر 2 افراد معاشرہ میں اس کی گواہی قابل قبول ہو، یعنی کہ وہ اس لائق انسان ہو کہ اس کی بات کی جائے تو وہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں۔ نمبر 3 قرض کے دونوں فریقین گواہوں پر راضی ہوں۔ سب سے اہم بات کہ اگر آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں تو آپ کا دل بھی مطمئن ہو اس انسان پر جو گواہ بنا ہے، اور اس انسان کا بھی دل مطمئن ہو جو قرض دے رہا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے دوسری اس کو یاد کرا دے، یعنی کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ امام ساری رحمہ اللہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ سیان عورتوں کی طبیعت پر غالب ہے، ان کے مزاج میں ٹھنڈک اور رطوبت کی کثرت کی وجہ سے دو عورتوں کا سیان پر جمع ہونا عقلاً ایک عورت کے سیان کے صدور سے زیادہ بعید ہے۔ اس لیے دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام کیا گیا ہے تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ آیت کا مقصود یہی ہے۔ عورتیں بھولتی کیوں ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ عورتوں کو معاہدے کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ معاملات، حالات اور شرائط ان کے ذہن میں پوری طرح نہیں بیٹھیں گے، گواہی اچھی طرح نہیں دے سکیں گے، اور دباؤ قبول کرتی ہے، زیادہ حساس اور جذباتی ہوتی ہے۔ یعنی کہ عورتیں جو ہوتی ہیں
वो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते, कोई रोने लग जाए तो हमारा दिल नरम हो जाता है, हम कहते हैं हाय ये बेचारा कितना दुखी है। हाँ, हमारे सामने कोई इस तरह जाहिर करे कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ, तो हम खवातीन जो होती हैं वो फौरन से उसकी बातों में आके उसके लिए यानी कि कुछ ना कुछ करने का सोचने लग जाती हैं। और अक्सर जो होते हैं कहते हैं ना कि जो झूठा होता है वो मगरमच्छ के आंसू रोता है। खवातीन को इन बातों की समझ कम आती है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को उतना ही बोझ डाला है औरतों के कंधों पे जितना कि वो उठा सकती है। वला यअब शुहदाउ इज़ा मादू, और गवाह इनकार ना करें जब भी उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाए। इसकी क्या वजाहत है? गवाहों को जब गवाही के लिए बुलाया जाए तो वह इनकार ना करें, गवाही को कबूल करें। सैयदना जैद बिन खालिद जहनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन गवाहों की खबर ना दूं? वो ये है कि जो गवाही के लिए तलब करने से पहले ही गवाही दे दे। गवाह के लिए अल्लाह ताला की तरफ से क्या पाबंदियां हैं? गवाही देना फर्जिया है। हक को वाज़ेह करना और अदल कायम करने के लिए उसका दिल की खुशी और शऊर की आमादगी के साथ गवाही दे। गवाह नुकसान का एहसास के बगैर बिला झिझक गवाही दे। मुकदमे के फरीकैन में से किसी पर एहसान ना करे, चाहे वो एक फरीक की तरफ से बुलाया जाए या दूसरी की तरफ से। वला तस्माउ अन तकतबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली वला तसअमु अन तकतबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली, और तुम इससे ना अक्ताओ कि तुम उसे लिखो, मामला छोटा हो या बड़ा हो इसकी मुकर्ररा मुद्दत यानी कि लिखनी चाहिए। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए नसीहत फरमाई है कि जो लोग कहते हैं कि मैं क्यों लिखूं, यानी कि बगैर मुआवजे के, पैसों के बगैर लिखने का जो हुक्म दिया गया है, उस पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम लोग ऐसा ना करो कि तुम अपने यानी कि अपने अजीजों का अरब या किसी के गवाही के तौर पे लिखो नहीं कि कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है, इसको लिखने की क्या जरूरत है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये खूबी अता की है, तुम्हें ये सलाहियत दी है कि तुम लिख सकते हो, तो इस पे इनकार ना करो। वला तस्माऊ, और तुम इससे ना उकताओ, क्योंकि उकताहट का इजहार अल्लाह ताला ने रोका है। अल्लाह ताला का हुक्म इंसाफ पर मबनी है, इसलिए लिखने की ताकीद है, क्योंकि तहरीर से गवाही मजबूत हो जाती है, इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं और गवाही दुरुस्त रहती है। गवाह के फोत होने या गायब होने की सूरत में तहरीर काम आती है और दोनों फरीक शक व शुबो से महफूज रहते हैं। इंसान सुस्ती तब करता है जब ये महसूस करता है कि किसी काम के लिए जाने वाली मेहनत और उसकी कदर और कीमत से ज्यादा है, तो इस वक्त इंसान वो काम करने से कतराता है। अल्लाह ताला ने इंसान को सुस्ती से बचाने के लिए तहरीर के फवायद और हिकमतें वाज़ेह की हैं, ताकि छोटे बड़े कर्जे के मामलात में से खुश दिली और आमादगी के साथ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तहरीर करे। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्लाह तरताबू, ये काम अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा इंसाफ वाला है और ज्यादा गवाही और कायम ज्यादा रखने वाला है और ज्यादा करीब है कि तुम शक में ना पड़ो। इसकी क्या वजाहत है? ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि, ये काम अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा इंसाफ वाला है। कर्ज के दस्तावेज बनवाना ज्यादा इंसाफ वाला मामला है। किसी मामले में जबानी गवाही के मुकाबले में तहरीरी गवाही के साथ इंसाफ ज्यादा सहूलत के साथ किया जा सकता है। वह अक़वामुल शहादती, और गवाहों से ज्यादा कायम रखने वाला है। अल्लाह ताला ने लिखने का हुक्म ज्यादा इंसाफ पर मबनी है, जो गवाही को मजबूत करता है। तहरीरी शहादत से गवाही मजबूत हो जाती है, भूली हुई बातें याद आ जाती है, शक जाता रहता है, क्योंकि तहरीर में मौजूद है। गवाह की वफात हो सकती है, वो भूल सकता है, वो गायब हो सकता है।
جبکہ تحریری شہادت موجود ہونے کی وجہ سے جھگڑے سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ ادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ قرضے کے معاملے میں انسان کو شک لاحق ہو سکتا ہے، کبھی معاہدے میں شامل بیانات پر، کبھی دل کے اندر شک ابھرتا ہے دوسرے لوگوں پر کے دلوں میں شکوک آ سکتے ہیں، کسی معاملے میں بھی شک ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلے سے بھی نکلتا ہے، جبکہ گواہی میں شک ہو جائے تو اس کی گواہی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ یعنی کہ ایسی جگہ پہ آپ گواہی دینے سے گریز کریں جس سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ معاملہ جو ہے کچھ ٹیڑھا ہے، یعنی کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو لگے کہ یہاں پہ کچھ ایسا ویسا ہونے والا ہے یا کچھ غلط ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آپ گواہی دینے سے گریز کرو۔ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، مگر یہ کہ تجارت نفع مند ہو جس کا لین دین کرتے وقت تم پر کوئی گناہ نہ ہو، اور تم اس کو نہ لکھو، جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا دیا کرو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ معاملہ اگر نقد کا ہو تو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ آپ کہیں گئے ہیں تو آپ وہاں پہ کوئی چیز خرید رہے ہیں پیسے دے کے چیز خرید رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی گواہ مقرر کرنے کی ضرورت۔ روزمرہ کی تجارت کے لین دین کے قوانین میں رخصت ہے، کیونکہ ہر معاملے کو تقدیری میں لانا لازمی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تجارتی کاروبار کی سرگرمیاں کی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے روزمرہ کی تجارت سرگرمیوں تیز ہوتی ہیں اور مختصر وقت میں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم ہر چیز کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے، جیسے کہ بزنس کرتے ہیں یا کوئی جس کا کسی کے جنرل سٹور ہے یا کچھ ایسا سامان خریدتا ہے جس کی وہ روٹین ہے ایک، اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ہم سے مال خریدتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں خریدتا ہے اور وہ نقد پیسے دے رہا، تو اس کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس پہ گواہ منگوایا جائے۔ اور یہ جو گواہوں کی بات ہے، یہ شرط رکھی گئی ہے، یہ بڑے معاملے ہیں اور قرض میں آتے ہیں۔ روٹین میں جو کام ہو رہا ہے، یعنی کہ بزنس ہو رہا ہے، اس میں تحریری طور پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحریری طور پہ لکھنے کا اس وقت ہے جب کہ معاملہ کچھ عرصے بعد کا ہو، کچھ لین دین کا جو ہے درمیان میں ٹائم پیریڈ رکھا ہو، اس ٹائم پیریڈ کو لکھنا ضروری ہے۔ ولا يضر کاتب ولا شہید، اور نہ کسی کاتب کو اور نہ کسی گواہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ ولا يضر کاتب ولا شہید، اور نہ کسی کاتب اور نہ کسی گواہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کسی کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اس سے جھوٹی بات نہ کی جائے، گواہ کو جھوٹ گواہی سے مجبور نہ کیا جائے۔ گواہ کو نقصان پہنچانے سے مراد ہے کہ انہیں دور کے علاقے میں بلایا جائے اور ان سے تجارتی مصروفیات میں حرج ہو یا جھوٹی گواہی پر مجبور کیا جائے۔ کاتب کو اور گواہ کو مکمل تحفظ اسلامی ریاست کی جانب سے حاصل ہوتا ہے۔ گواہی کو چھپانا کیسا فعل ہے؟ گواہی کو چھپانا انسان کے اندر مجرمانہ ذہنیت کو پروان چڑھاتا ہے۔ انسان جب گواہی دیتا ہے، چھپاتا ہے، تو معاملات انصاف کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ انسان کا ضمیر یہ چاہتا ہے کہ حق کا اعتراف کرے اور نہ حق کا اعلان کرے۔ جو شخص مثلاً اپنی زبان بند رکھتا ہے وہ اپنے جرم پر خود گواہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا ہے، ہم اکثر ہی بہت سارے ایسے جرم کو دیکھے چپ رہتے ہیں کہ کیونکہ ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے مصیبت بنے گی۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اگر ایسا کرو گے تو یقیناً بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پہ ریمائنڈر دیا ہے کہ اگر تم اس طرح کے کام کرو گے، گواہی کو چھپاؤ گے، تو یہ بہت بڑا تمہاری نافرمانی ہے اور یہ فسق ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گواہ کا عدل یا فاسق ہونا معلوم نہ ہو تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں، حتیٰ کہ اس نیک ہونے کی تصدیق ہو جائے۔ فسق سے مراد کیا ہے؟ فسق سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟
शिरक और वालिदैन की नाफरमानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तकिए के सहारा लगाए हुए थे, उठकर बैठे और फरमाया, सुन लो, झूठ बोलना सुन लो और झूठी शहादत देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज को बार बार फरमाया, यहाँ तक कि हमने दिल में कहा कि काश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाएं। अल्लाह अकबर। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डर जाओ। अल्लाह ताला के इन अहकामात के बारे में डर जाओ जो अल्लाह ताला का हुक्म है, अमर का हुक्म है। अल्लाह ताला का से सवाब की उम्मीद रखो, अताअत करो। अल्लाह ताला से नवाही से इज्तनाब करो। कोई अल्लाह, और अल्लाह ताला तुम्हें तालीम देता है। अल्लाह ताला तुम्हें तालीम देता है, ये तुम्हारे लिए वाजिया किया है कि उसके हुक्म पे अमल करो। अल्लाह ताला ने कानून के एताअत के लिए एहसास दिलाया है कि ये अल्लाह ताला की दी हुई तालीम है, ये उसका फजल है, उसी पर भरोसा करो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने अलीम होने से मोमिन के ज़मीर को कैसे जगाया है। अल्लाह ताला ने मोमिन को ये बतलाया है कि वो इल्म रखता है कि तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह ताला ने कानून का अताअत करने का एहसास दिलाया है। ये अल्लाह ताला की दी हुई तालीम है, ये उसका फजल है, इसीलिए उसी पर भरोसा रखो। और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, इसलिए अल्लाह ताला ही ऐसा कानून दे सकता है जो सबसे ज्यादा मुफीद हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं हम इस आयत मुबारका को हमें समझ आ जाए और हम इसके हिसाब से अपनी जिंदगियां गुजारें। देखें, इस तफसीर को अगर आप थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी बातें ऐसी मालूम होंगी और खुद से भी हम सवाल करने वाले बनते हैं, क्या हम अपनी रूटीन में ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमारे लेन देन के मामलात ऐसे हैं? क्या हम सच को बुनियाद बना के हम ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो मजलूम होते हैं? हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके सामने डेली रूटीन में ऐसे वाकयात होते होंगे जहाँ पे हमें लगता है, महसूस होता है, हमारा दिल चाह रहा होता है हम यहाँ पे गवाही दें कि हाँ, ये गुनाह या ये काम या अच्छा काम या बुरा काम इस इंसान ने किया है। लेकिन हम मजबूर अपने आप को कर चुके हैं। हमने अल्लाह के हुक्मों से जब जब अपने आप को निकाला है तो अपने लिए सवाए जिल्लत और रसवाई के कुछ नहीं हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए, हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मोमिनीन के ज़मीर को जिंदा बना दे। अल्लाह ताला हमें ऐसा अमल करने वाला बना दे जिसमें उस रब के सिवा हमें किसी के डरने का, किसी की अतायत का, किसी के फरमाबरदारी का कोई भी 1% भी हमारा उसके साथ तल्लक ना हो। हम ऐसे कानून को बनाए इस कायनात के लिए, इस दुनिया में, कि हम अपने बहन भाइयों, मुसलमान बहन भाइयों के लिए आसानियां पैदा कर सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें शरीयत पे चलने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।